वाह, इसे कहते हैं नेकी करो और दरिया में डाल। ये सिला मिल रहा है मुझे, ये सिला मिल रहा है मुझे मेरी नेकियों का। अरे इतनी ऐसे रह रही थी आपकी बेटी, मजे कर रही थी। आपने अपनी बेटी का घर नहीं बसने दिया। हर रोज पहुंच जाती थी उसके कान भड़काने के लिए। देख लिया आपने नतीजा, देख लिया आपने नतीजा। तलाक लेके आपकी बेटी घर पे बैठ गई। ऐसी माएं होती हैं, ऐसी ही माएं होती हैं जो अपनी बेटियों का घर नहीं बसने देती हैं। मेरी बेटी उस घर में जिस अजियत से गुजर रही थी ना, वो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसे उस जल्लाद नफीस से निजात मिल गई। खबरदार, खबरदार, जो मेरे भाई के लिए एक लफ्ज भी आपने मुझसे निकाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरा भाई जल्लाद है, मेरा भाई जल्लाद है तो आपका भांजा कौन है? दुनिया भर का आवारा, रिश्वतखोर। उसके साथ आपकी बेटी राजी रहेगी? बड़ी सजेगी जोड़ी दोनों की, है ना? वही मेरी गुल का मुकद्दर था और मेरी गुल की शादी अहमद से ही होना तय थी, लेकिन तुम लोगों ने साजिश करके गुल की मर्जी के खिलाफ उसका निकाह नफीस से पढ़वा दिया। ऐसे बहुत ही अफसोस हुआ अम्मा मुझे आज। आपने तो इस मुआशरे में मेरी नाक ही कटवा दी, कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा आपने मुझे। और उससे ज्यादा अफसोस की बात यह कि आपको अपने किए पे कोई नदामत, कोई अफसोस नहीं है। काश के अब्बा की जगह आप मर जाती। तो कम से कम ये जो जिल्लत मैं आज उठा रहा हूं ना अम्मा, ये ना उठानी पड़ती। सही कह कर गए। आपके जैसी माएं जो बेटों के साथ नाइंसाफी करती हैं, ऐसी माओं को मर जाना चाहिए। काश अम्मा, काश के अब्बा की जगह आप मर जाती। चल भाई, मैं निकलता हूँ। कोई काम हो तो कॉल कर देना। थैंक यू सो मच यार। आज तो अगर मेरा साथ ना देता तो पता नहीं क्या होता। अबे कैसी बातें कर रहा है यार, तेरे लिए तो जान भी हाजिर है। ध्यान रख अपना। चल मैं फिर कल सुबह चक्कर लगाता हूँ, नाश्ता और कुछ सामान वगैरह लेते आऊँगा। ओके भाभी, खुदा हाफिज। शुक्रिया। मैं छोड़ कर आ। आई एम सॉरी गुल, जो आज घर में हुआ। मैं जानता था कि निकाह की बात सुनकर अम्मी रिएक्शन देंगी, लेकिन वो इस तरह बिहेव करेंगी मुझे अंदाजा नहीं था। मुझे अगर पहले पता होता कि खाला जान इस रिश्ते के इतने खिलाफ हैं, मैं ये शादी नहीं करती। प्लीज गुल ऐसे मत कहो। पहले ही खुदा खुदा करके तुम मुझे मिली हो, सारी जिंदगी तुम्हारे लिए तड़पा हूं। अब प्लीज ऐसी कोई बात मत करो। तुम अगर ऐसे ही किसी गिल्ट का शिकार हो जाओगी तो तोहफा मेरी मोहब्बत पर। गुल, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूं कि मेरे होते हुए तुम्हें कोई हर्ट नहीं कर सकता और तुम्हें वो इज्जत मिलेगी जिसको तुम डिजर्व करती हो। लेकिन इस तरह खाला की नाराजगी को लेकर मैं अपनी जिंदगी की शुरुआत कैसे कर सकती हूँ? देखो गुल, जहां तक अम्मी की नाराजगी का ताल्लुक है तो इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं।
इसलिए तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। मैंने अपनी बीवी को क्या हकूक देने हैं और मेरी माँ की तरफ मेरे क्या फराइज है मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, और मैं ये निभाऊंगा भी। फिर भी अहमद, प्लीज अब तुम कुछ मत कहना, इस टॉपिक पे हम बात ही नहीं करेंगे। अब सिर्फ तुम्हारे और असद के बारे में बात होगी, और कोई बात नहीं करनी मुझे। तुम ये बताओ, तुम्हें ये फ्लैट कैसा लगा? अच्छा है, लेकिन ये कब लिया तुमने? ये बिल्डिंग मैंने ही बनाई थी और ये फ्लैट अपने लिए रख लिया था। क्या पता था कि आज यही काम आएगा, सर छुपाने के लिए जगह मिल जाएगी। मैंने तो तुमसे पूछा ही नहीं खाने का, कुछ खाओगी? मुझे अगर सर दर्द की मेडिसिन मिल जाए। तुम असद को रूम में लेकर चलो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाता हूँ, साथ सैंडविच खाओगी? अब क्यों बैठी रो रही हो तुम? याद करो, तुमने ही निकाला था ना बेटे को घर से। मैं आपके नाफरमान बेटे की वजह से नहीं रो रही, मैं तो उस बेचारी नौशी की वजह से रो रही, जो दूसरी बाहर असियत से गुजर रही है अहमर की वजह से। अहमर की वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से। तुम्हारी बेजा जिद और हट धर्मी की वजह से दूसरी बार दिल टूटा है उसका। अरे कितनी बार समझाया था तुम्हें कि ऐसा मत करो, किसी के हक में अच्छा नहीं होगा। असल गद्दारी तो आपने की है मेरे साथ। सारा दिन घर से गायब रहे, फोन पे भी आए बाएं शाएं जवाब दिया, और बाला ही बाला अहमर की शादी करवा दी गुल से। मेरे पेट में चुरा आपने घोंपा, आपने। अहमर की शादी गुल से होना ही लिखी थी, और मैं अगर नहीं करवाता तो कोई और करवा देता। ये शादी नहीं है, ये एक साजिश है मेरे खिलाफ। मेरे अरमानों का खून किया आपने और आपके बेटे ने मिलके। क्या इज्जत रह गई मेरी, क्या इज्जत रह गई नौशी की नजरों में मेरी। तुम्हें समझाना जो है ना, वो दिमाग और वक्त के ज़िया के अलावा और कुछ नहीं है। तुमने जो करना था वो तुमने कर लिया। आज के बाद इस घर में तुम्हारी मर्जी हरगिज नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी मेरी मर्जी? मैं अहमर की माँ हूं, अब मैं नौशी और अहमर की शादी करवा के ही दम लूंगी। मेरी लाश के ऊपर से गुजर के अगर तुम कराना चाहो तो करा लो, खुली आजादी होगी तुम्हें। ये सब क्या है? तुम्हारे लिए। तुम ये बताओ, चीनी 2 चम्मच। तुम्हें याद है अभी तक? मुझे आज भी तुमसे रिलेटेड हर बात याद है, हमारी हर बात, हर चीज। क्या हुआ, कुछ कहोगी नहीं? समझ नहीं आ रहा है कि क्या कहूं। कुछ भी, जो भी तुम्हारे दिल में है, आज सब कह दो। मेरे पास तो कहने के लिए भी कुछ नहीं है। कि मेरे पास तो बहुत कुछ है और मैं सब कुछ कहूंगा। कुल, तुम जानती हो, जब से मैंने होश संभाला है मुझे सिर्फ तुमसे मोहब्बत है। मोहब्बत पहली है, दूसरी नहीं होती। मोहब्बत तो वो होती है जिसके बाद मोहब्बत ना हो। क्या मतलब? मतलब ये, हम बचपन से दोस्त थे और हमेशा दोस्त ही थे, लेकिन ये दोस्ती कब मोहब्बत में बदली मुझे पता ही नहीं चला। मुझे नींद आ रही है, क्या मैं सो जाऊं? ठीक है, तुम जाकर सो जाओ, मुझे अंदाजा ही नहीं रहा तुम थकी होगी।